इनका डिफरेंशिएशन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है उसको समझिए। लेट कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y, y एक फंक्शन ऑफ x है और x खुद फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है। तो ये जो y है फंक्शन ऑफ x और ये जो y इक्वल टू g ऑफ t और x इक्वल टू f ऑफ t, ये जो फंक्शन है x और y दोनों t के और y फंक्शन है x का, क्योंकि x और y दोनों ही फंक्शन ऑफ t है। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं y ऑफ x की, कि y फंक्शन x का है लेकिन दोनों ही t की फॉर्म है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। इसके अंदर t जो होता है वो पैरामीटर होता है। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जब फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, मतलब y है वो भी t की फॉर्म में हो और x है वो भी t की फॉर्म में हो, तो dy by dx हम कैसे फाइंड करते हैं उसको समझते हैं। देखिए ये आपकी पूरी थ्योरी है जिसके अंदर हमने लिखा है कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, लेट y be a function of x if x equal to f of t and y equal to g of t are function of a variable t। y है वो फंक्शन x का है लेकिन x है वो भी t का फंक्शन है और y है वो भी t का फंक्शन है। then the function x equal to f of t and y equal to g of t are said to represent the function of x, y of x in the parametric form। इस तरह से x और y का t की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? पैरामीट्रिक फॉर्म। किसका? y of x का। तो वेरिएबल t है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर और फंक्शन y of x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हमारे पास एक फंक्शन है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, x है वो f of t है, y equal to g of t, रिप्रेजेंट करते हैं y को एज फंक्शन ऑफ x इन पैरामीट्रिक फॉर्म और x एंड y है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन t में। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो समझते हैं। अब इसको लिख लेना एक बार अच्छे से। हम लेट करते हैं, लेट डेल टी वो स्मॉल इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट इन टी एंड डेल एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स है एंड डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई है। तो क्या हो जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल वाई अपॉन डेल टी डिवाइड बाय डेल y अपॉन डेल t। अगर मैं इसको लिमिट ऑफ डेल x टेंड्स टू 0 और डेल t टेंड्स टू 0, तो लिमिट ऑफ डेल t टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल t और डेल x अपॉन डेल t, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। मतलब y is function of t and x is function of t, तो y को with respect to डिफरेंशिएट करो t से और x को with respect to t से और दोनों को डिवाइड कर दो तो dy by dx मिल जाएगा। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है हमको, फाइंड dy by dx if x equal to a into theta minus sin theta and y equal to a into 1 minus cos of theta। आपको dy by dx फाइंड करना है, x ये गिवन है और y गिवन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए dy by dx को हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका ये है कि dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by d theta अपॉन dx by d थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। dy by d थीटा अब यहाँ से सेपरेट निकालते हैं, ये रहा dy by d थीटा, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। dx by d थीटा क्या आएगा? dx by d थीटा, या फिर यूं कह मैं लिखता हूँ कि x इक्वल टू a into थीटा माइनस sin थीटा और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा बनेगा अपना, ये तो कांस्टेंट है, थीटा का 1 माइनस sin थीटा का cos ऑफ थीटा। ठीक वैसे ही y इक्वल टू गिवन है a into 1 माइनस cos ऑफ थीटा dy by डिफरेंशिएट किया इसको भी
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा dy बाय d थीटा इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है 1 का 0 माइनस cos थीटा का sin ऑफ थीटा। अब आपके पास dy बाय d थीटा है और dx बाय d थीटा है, तो आप क्या कर सकते हो इसको dy बाय dx आपको मिल जाएगा यहाँ से dy बाय dx है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय d थीटा ये रहा a sin थीटा अपॉन ये बन जाएगा a 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ये कैंसिल हुआ dy बाय dx ये आपको मिला sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब देखिए इस तरह से पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है फंक्शन की उसका डिफरेंशिएशन हम इस वे में करते हैं। करना क्या है y और x दोनों ही किसी अलग पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है, दोनों को उसी पैरामीटर की फॉर्म में डिफरेंशिएट करो और दोनों को डिवाइड कर दो dy बाय d थीटा ये dy बाय dt को dx बाय d थीटा या dx बाय dt से डिवाइड कर दो तो आपको dy बाय dx मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है हमसे x इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस t क्यूब और y है अपना 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t क्यूब। हमसे पूछा है dy बाय dx इज व्हाट, dy बाय dx इज व्हाट। चलिए सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है हमें कि dy बाय dx को हम dy बाय dt अपॉन dx बाय dt की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अपने पास जो x है वो इस फॉर्म में है x इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस t क्यूब, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा ये dx बाय dt, dx बाय dt ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व होगा 3at का डिफरेंशिएशन 3a into 1 प्लस t क्यूब एज इट इज माइनस 1 प्लस t क्यूब का 3t स्क्वायर और ये 3at एज इट इज अपॉन 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया dx बाय dt। ठीक वैसे ही dy बाय dt फाइंड करते हैं, y हमको गिवन है 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t क्यूब, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ये बन जाएगा dy बाय dt, dy बाय dt आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3at स्क्वायर का 6at into 1 प्लस t क्यूब माइनस 1 प्लस t क्यूब का 3t स्क्वायर into 3at स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर। आपको आपके पास dx बाय dt है dy बाय dt है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा फ्रॉम 1 dy बाय dx इक्वल टू 6at प्लस 6at t टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 9a t टू द पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर और 4 डिवाइडेड बाय dx बाय dt 3a प्लस 3at क्यूब माइनस 9at क्यूब माइनस 9at क्यूब अपॉन 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी टर्म का हम लोग क्या करते हैं सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। ये टर्म आपने नोट किया होगा, इसको रब करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या बन जाएगा आपका dx dy बाय dx आपको मिल जाएगा। अभी देखिए ये 680 है, 684 माइनस 984 तो माइनस 384, 680 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3 a टू दी पावर 4 अपॉन क्या बन जाएगा 3a, ये रहा 3a और ये हो जाएगा 3 माइनस 9 तो माइनस 6 a t क्यूब। अब देखिए इन सभी में से हम 3a कॉमन निकाल सकते हैं तो dy बाय dx आपका बन जाएगा 3a कॉमन, ये बन गया t माइनस 2t माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 3a कॉमन तो 1 माइनस 2t क्यूब, ये कैंसिल हुआ तो dy बाय dx आपको मिलने वाला है 2t माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। ये आप लोगों ने dy बाय dx में
तो इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो उनका डिफरेंशिएशन हम इस वे में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नोट करें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है x इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू cos ऑफ t एंड y इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू sin ऑफ t। आपको फाइंड करना है dy by dx एट पाई बाय 6। फाइंड dy by dx at pi by 6 t equal to pi by 6। तो क्या बन जाएगा ये देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन, हमको dy by dx चाहिए, dy by dx। अब इसको देखते हुए dy by dx को मैं dy by dt लिखूंगा अपॉन dx by dt। ये हो जाएगा सबसे पहले dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। और y अपने पास क्या है टर्म a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू cos ऑफ t। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बन जाएगा dy by dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है a इंटू b, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ये तो पावर का होगा, पावर 1/2 उसका। अब इसके अंदर जो फंक्शन है cos 2t, उसका cos का होता है माइनस ऑफ sin 2t, और sin के अंदर फंक्शन है, cos के अंदर फंक्शन है, पहले रूट का हुआ ये वाला, फिर cos का हुआ ये वाला, और अंदर 2t है, 2t का हो जाएगा 2। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम पहले देख चुके हैं। और cos t एज इट इज प्लस cos t का क्या होता है माइनस ऑफ sin, ये माइनस ऑफ sin t, और ये वाले टर्म एज इट इज a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। देखिए क्या बना, ये cos ऑफ 2t है, ये 2 cos t sin 2t। यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy by dt मिल गया। तो मैं इसको क्या करूँ, dy by dt, इसको मैं एलसीएम से सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस cos t sin 2t a माइनस a sin 2t इंटू cos ऑफ t, और ये हो जाएगा माइनस a sin t रूट cos 2t और रूट cos 2t cos ऑफ 2t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ये आपका dy by dt बन गया। अब देखें इसमें से माइनस से कॉमन निकालता हूं, तो sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाएगा, sin a प्लस b तो sin 3t हो जाएगा। तो dy by dt इक्वल टू माइनस ए कॉमन sin ऑफ 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ये तो हो गया आपका dy by dt। अब dx by dt देखें, x इक्वल टू आपको गिवन है, x इक्वल टू आपको गिवन है x है, यहाँ पे x लिख देते हैं, ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब y क्या हो जाएगा आपके लिए, y इक्वल टू y है आपके पास a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू sin t। अब मैं इसको अगर इसको y by 6 पे फाइंड करूं तो dx by dt एट y by 6, y by 6 का क्या वैल्यू आएगी, dx by dt की वैल्यू 3 इंटू पाई बाय 6 पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, और ये पाई बाय 6 इंटू 2 पाई बाय 3 पाई बाय 60, तो 1/2 का रूट 2 ये हो जाएगा माइनस a रूट 2। ये आ गया। अब y को देखें, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये बन जाएगा dy बाय dt। अब इसको ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, cos का माइनस साइन ऑफ 2t और 2t का 2 और sin t एज इट इज प्लस sin t का cos t और ये a स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t एज इट इज। अब देखें ये क्या बनने वाला है, -2 से 2 कैंसिल, माइनस a sin 2t इंटू sin t और ये cos t इधर चला जाएगा तो प्लस a cos t और cos ऑफ 2t और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ध्यान दें, अब इसको ध्यान दें क्या है ये, अगर मैं a को कॉमन निकालता हूं तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही किया है, 1 ये हो जाएगा cos का माइनस sin 2b, sin ये एज इट इज, फिर sin का cos ये एज इट इज, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, a कॉमन, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, कौन है, cos a प्लस b, तो dy बाय dt जो है वो बन जाएगा a इंटू cos ऑफ 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। अब dy बाय dt एट पाई बाय 6 पे देखिए क्या बनेगा, 3 इंटू पाई बाय 6, पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 0 होता है, ये 0 आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि dy बाय dx क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, dy बाय dx क्या आने वाला है, dy बाय dt कितना है, dy बाय dx एट पाई बाय 6, dy बाय dx एट पाई बाय 6, t इक्वल टू पाई बाय 6 में ये बनेगा 0 अपॉन a रूट 2 माइनस का इक्वल टू 0, ये है इसका सॉल्यूशन। समझ गए, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दो फंक्शन x और y इन टर्म्स ऑफ t है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t और dy बाय dt और dx बाय dt को से डिवाइड कर दिया तो ये dy बाय dx मिला, ये आपका आंसर। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हमसे, क्वेश्चन है x इक्वल टू cos ऑफ t प्लस t sin ऑफ t माइनस t स्क्वायर बाय 2 cos ऑफ t और y इक्वल टू है y इक्वल टू sin ऑफ t माइनस t cos ऑफ t प्लस माइनस t स्क्वायर बाय 2 sin ऑफ t। ये है x और y इन टर्म्स ऑफ t और आपसे पूछा है इफ स्लोप इक्वल टू tan अल्फा है, स्लोप है वो tan अल्फा है, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड t, अल्फा एंड t का जो रिलेशन है वो क्या होगा। स्लोप का मतलब है कि dy बाय dx हमको गिवन dy बाय dx इक्वल टू tan अल्फा, ये जो है इक्वेशन 1 ये गिवन है, तो dy बाय dx ढूंढ लेते हैं और उसको tan अल्फा के इक्वल पुट कर देते हैं तो अल्फा और t में रिलेशन मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले dy बाय dx के लिए y इक्वल टू, ठीक है, और dy बाय dx वैसे क्या होगा, एंड dy बाय dx इसको ऐसे लिखो, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल टू tan अल्फा, ये इक्वेशन 1 और ये हमको गिवन है। अब y को इन टर्म्स ऑफ t और x को इन टर्म्स ऑफ x लिख के डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू हमको गिवन है sin ऑफ t माइनस t cos ऑफ t माइनस t स्क्वायर बाय 2 sin ऑफ t। अब इसको मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं तो y इक्वल टू sin ऑफ t इंटू 1 माइनस t स्क्वायर बाय 2 माइनस t cos ऑफ t। डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy by dt sin t। sin t का ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा sin t का cos ऑफ t और ये एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस sin t एज इट इज इसका 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t और ये 2 है इंटू माइनस 2t बाय 2। आप चाहो तो इसको कैंसिल करके ओनली माइनस ऑफ टी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टी। अब देखिए ये कैसे हुआ, sin t तो एज इट इज 1 का 0 माइनस 1 बाय 2 है, टी स्क्वायर का 2t इंटू माइनस 1 बाय 2 तो माइनस ऑफ टी माइनस इन दोनों का भी प्रोडक्ट की फॉर्म में t का किया 1 cos t एज इट इज प्लस करूंगा लेकिन ये वाला माइनस को माइनस बना देगा t एज इट इज और cos t का माइनस ऑफ sin t तो t sin ऑफ t। देखिए क्या ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या मिला dy by dt, ये आपको मिला cos t, ये cos t और ये माइनस cos t, ये भी कैंसिल हो गया तो माइनस cos ऑफ t इंटू टी स्क्वायर बाय 2, ये dy by dt मिला। ठीक है, नेक्स्ट है dx by dt, वो फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हमने x हमारे पास है क्या है cos ऑफ t प्लस t sin ऑफ t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 cos ऑफ t। अब इस cos t को दोनों के एक साथ ले आते हैं तो x इक्वल टू cos ऑफ t कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस t sin t। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इधर हो जाएगा ये इधर हुआ dx बाय dt। अब इसको देख cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin t, ये हुआ माइनस ऑफ sin t और ये वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस cos t एज इट इज और इसका 1 का 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t इंटू माइनस 1 बाय 2 कितना होता है माइनस ऑफ t, तो ये मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ t cos ऑफ t प्लस इन दोनों का इसका भी प्रोडक्ट हो रहा है t का डिफरेंशिएशन 1 sin t एज इट इज और t एज इट इज sin t का cos t, ये dx बाय dt। अब ध्यान दें ये माइनस t cos t, ये प्लस t cos t, ये माइनस sin t इंटू 1 माइनस sin t प्लस sin t, ये कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2 इंटू sin ऑफ t। आपके पास dx बाय dt है एंड dy बाय dt है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मुझे जो dy बाय dx है वो क्या मिलेगा, dy बाय dx dy बाय dt माइनस cos t t स्क्वायर बाय 2 माइनस cos ऑफ t t स्क्वायर बाय 2 अपॉन t स्क्वायर बाय 2 और sin ऑफ t, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया माइनस cot ऑफ t है और ये किसके इक्वल है dy बाय dx tan अल्फा के, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे माइनस cot ऑफ t इक्वल टू tan अल्फा। माइनस cot ऑफ t को मैं क्या tan पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा नहीं इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। देखिए tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 चेंज होगा tan का cot हो जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है तो माइनस cot t आ जाएगा, तो माइनस cot t को tan पाई बाय 2 प्लस t लिखे, एक ही बात है। और ये tan अल्फा इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस t, तो पाई बाय 2 प्लस t इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से मिला पाई बाय 2 प्लस t इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा और t का रिलेशन यही पूछा है। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर भी है, बोर्ड के अंदर पूछा गया है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन है अपने पास इफ x इक्वल टू sin qt upon square root of cos of 2t and y equal to cos qt upon square root of cos of 2t, then find dy by dx। dy by dx आपसे पूछा है। देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा, बोर्ड में भी पूछा गया है और इसको थोड़ा सा चेंज करके जेई में भी पूछा गया। सॉल्व करते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? हमें dy by dx पूछा है, dy by dx y फंक्शन ऑफ t, तो dy by dt हमें चाहिए और अपॉन dx by dt, ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पुट करेंगे तो dy by dx भी मिल जाएगा। सोचे dy by dx और dt by dt कैसे निकालेंगे? देखिए dy by dx फाइंड करने की dy by dt चाहिए और dx by dt, तो हम लोग क्या लेट करते हैं कि y इक्वल टू हमको जो गिवन है cos ऑफ क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा? dy by dt इक्वल टू कौन से रूल से सॉल्व होगा? पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos क्यूब t का, पहले पावर सॉल्व होगी 3 मल्टीप्लाई और एक पावर कम होगी। अब cos का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन t, ये तो हो गया इसका। ये एज इट इज लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, ये तो हो गया इसका। फिर माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा cos रूट, पहले सबसे पहले पावर का होगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इनटू, अब cos का होगा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2t और 2t का होगा 2 अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा cos ऑफ रूट cos ऑफ 2t का स्क्वायर cos ऑफ 2t। अब देखिए नेक्स्ट dy by dt क्या मिलने वाला है आपको। अब इसको देखिए, अगर मैं एलसीएम से सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू, आगे ये माइनस लगा देता हूं, माइनस साइन ऑफ t हो गया इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ 2t प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस साइन ऑफ 2t अपॉन में ये इधर आ जाएगा तो cos ऑफ 2t की पावर 1 तो है ही और 1/2 3/2 हो जाएगा। ये dy by dt मिला। अब dx by dt ढूंढते हैं। ठीक है, x हमको क्या गिवन है? x गिवन है साइन ऑफ क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बनेगा? dx by dt। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t इंटू, ये तो पावर सॉल्व हुई। अब साइन का cos t इंटू ये वाला डिनोमिनेटर एज इट इज रूट cos ऑफ 2t माइनस डिनोमिनेटर का रूट cos ऑफ 2t का 1/2 रूट cos ऑफ 2t। cos ऑफ 2t का, अब ये तो पावर का हो गया इसका, अब cos ऑफ 2t का माइनस साइन ऑफ 2t, ये माइनस साइन ऑफ 2t और 2t का 2, ये तो ये वाला, और साइन क्यूब t एज इट इज, इसमें भी आएगा cos क्यूब t एज इट इज, ये आएगा cos ऑफ क्यूब t। अब इसमें साइन ऑफ क्यूब t एज इट इज, साइन ऑफ क्यूब t एज इट इज। अब इसको अपॉन में क्या आएगा अपने स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t का स्क्वायर, तो cos ऑफ 2t, ये हमको मिल गया स्क्वायर वाली टर्म, ये dx by dt मिला। अब इसको मैं रब करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए मैंने इसको रब किया और आपको क्या मिला? इसको भी रब कर देता हूँ, इसका काम हो गया। dy by dt हमको मिल गया है। अब देखिए dx by dt कैसे मिलता है। इसको फिर वही 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एलसीएम से सॉल्व हो जाएगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर t cos ऑफ t cos 2t का cos 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन ऑफ qt अपॉन ये कितना हो जाएगा cos 2t और ये cos ऑफ 2t का 3/2 पावर, ये dy by dt है, ये dx by dt, तो dy by dx हो जाएगा dy by dx, इन दोनों का रेशियो। अब डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर इसका क्या है? इसका न्यूमरेटर है -3 cos स्क्वायर t
into sin t into cos of 2t plus cos of qt into sin of 2t अपॉन में आ जाएगा ये वाला टर्म क्या है 3 sin square t into cos of t into cos of 2t plus sin of 2t into sin of qt। इसको भी रब कर देता हूँ। अपने पास दोनों ही टर्म आ गई dy/dt और dx/dt। अब दोनों को दूसरे से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला dy/dx। अब देखते dy/dx किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है। अब इस सभी में से क्या कॉमन मिला देखो cos square t है या cos cube t है। cos square t कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे sin t है और इसको मैं 2 sin t cos t लिख सकता हूँ तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो कितना मिला cos of square t बाहर, फिर क्या बचा sin t बाहर, sin t बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा देखा -3 cos 2t, ये cos of 2t। इधर क्या बचेगा प्लस 2 इंटू cos cube t का cos square t बाहर, cos t बचेगा, cos of t बचेगा। और sin 2t का मैंने 2 sin t cos t लिखा, 2 sin t cos t, उसमें से sin t बाहर गया तो 2 cos t बाहर, 2 इंटू 2 4, ये 2 आया इसका, और 2 sin t cos t cos square t, ये इधर हो गया। अब इसको देखिए इन दोनों में क्या कॉमन sin qt है sin square t है, तो sin square t बाहर, ये cos t है और इसका एक cos t बाहर आ जाएगा into cos of t, ये भी बाहर। पीछे क्या बचा 3 sin square t तो बाहर गया, cos t भी बाहर गया, 3 cos 2t, 3 cos of 2t प्लस यहाँ पे sin qt का sin square t बाहर गया तो प्लस sin t बचा, और 2 sin t cos t में से cos t बाहर गया तो 2 इधर और ये sin square t बचा। ये समझ आ गया होगा। अब देखिए ये cos square t sin square t, sin t cos t, ये sin t से एक sin t कैंसिल, ये cos t से एक cos t कैंसिल, जो बचा हुआ वो लिखा sin cos t upon sin t cot of t। अब इधर न्यूमरेटर में क्या बचा देखें -3 cos 2t 2 cos square t। अब देखें 2 cos square t 1 plus cos of 2t होता है 2 cos square t, तो इसकी जगह ये 2 क्या बन जाएगा -3 cos of 2t plus 1 plus cos of 2t, ये बन गया अपॉन, इसको देखिए ये है 3 cos of 2t plus 2 sin square t 1 minus cos of 2t, ये होता है 2 sin square t। तो इसकी जगह लिखता हूँ 1 minus cos of 2t, 1 minus cos of 2t। अब जो बच गया वो टर्म लिखते हैं cot of t। न्यूमरेटर में क्या बचा देखें cos 2t -3, तो 1 minus 2 cos of 2t अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 1 plus 2 cos of 2t। ध्यान दें 1 minus cos 2t क्या होता है 1 minus cos 2t, पर ये तो 2 cos 2t है तो क्या बन जाएगा 1 minus cos t लिखे और 1 plus 2 cos t, ये बन गया अपना cot of t। अब इसकी वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू के लिए अपने पास जो टर्म आएगी वो आएगी 1 minus 2 cot 2t, ये होता है cot of 2t को मैं 2 cos square t minus 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 2 मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता है तो यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 cos of square t minus 2, 4 cos of square t minus 2, ये है 2 cos t। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो यहाँ पे माइनस प्लस 2, तो इसके जगह मैं लिखता हूँ 1 plus 2 minus 4 cos of square t, और इधर प्लस cos 2t का हो जाएगा 4 cos square t minus 2, 1 minus 4 cos square t minus 2, ये बन गया। तो ये बन गया आपका dy/dx। नेक्स्ट देखिए और इसको आप चाहो तो और किसी और टर्म में लिख सकते हैं, और किस टर्म में लिख सकते हैं
अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये cot t को cos t लिखता हूँ, cos t और -3 cos 2t को मैं cos square 2t लिखता हूँ, cos of square t minus 1 cos of square 2t minus 1 2 cos square 2t minus 1 plus 1 plus cos of 2t हो जाएगा 2 cos square t 2 cos of square t अपॉन में ये sin t इधर आया और 3 इंटू cos 2t होता है 2 cos square t minus 1 प्लस 1 minus cos 2t 2 sin square t। अब इसको ध्यान से देखें, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है देखिए। अब यहाँ पे cos 2t वाली सारी टर्म है, ये -6 cos square t, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 cos square t। तो -6 प्लस 2 -4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 cos t माइनस 4 cos q t, क्या cos 3t लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा आपका cos of 3t, वैसे ही नीचे आ जाएगा sin of 3t और ये मिलके बन जाएगा cot of 3t। ये था एक्चुअली आपको ये ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन में ये वाला नहीं था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये ऑप्शन में था तो हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो हमको ये मिला। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब ये भी देखें कि इस टॉपिक से जेईई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, ये 2019 को ही देखें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया कॉन्सेप्ट तो जेईई में 2019 लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 3 sin t and y इक्वल टू 3 sec t सॉरी 10 t है, 10 t and y equal to 3 sec t, then the value of इस क्वेश्चन के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा जो बताना चाह रहा हूं, then the value of d2y by dx square at t equal to pi by 4 is what। ऑप्शन है आपके पास a 1/6, b 1/6 root 2 and c 3/2 root 2 and d ऑप्शन है 1/3 root 2। अब देखिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म वाले किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने एनसीईआरटी बोर्ड वाले, कुछ जेईई वाले भी। एक तो और लेटर जो जेईई में पूछा उसको लेकर d2y by dx स्क्वायर फाइंड करना है, उससे पहले हम dy by dx फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि d2y by dx स्क्वायर का मतलब होता है d by dx into dy by dx, ये मतलब होता है। तो सबसे पहले dy by dx फाइंड करते हैं और dy by dx हो जाएगा इस फॉर्म में, हमारे पास dy by dx है वो बन जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt है, dx by dt है, तो उसके लिए हमारे पास y गिवन है और x गिवन है। y इक्वल टू 3 sec t है, तो इसको मैं क्या लिखूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt क्या हो जाएगा, dy by dt आपको मिल जाएगा 3 sec t का sec t और 10 t, ये तो हो गया dy by dt। x क्या गिवन है आपको, x इक्वल टू 3 10 t गिवन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या बन जाएगा dx by dt, ये क्या बनने वाला है 3 sec square t। अब आपके पास dy by dt मिल जाएगा, तो dy by dt हुआ 3 sec t into 10 t अपॉन dx by dt हुआ 3 sec square t, इन 3 से 3 कैंसिल हुआ, sec से sec कैंसिल हुआ, 10 अपॉन sec, 10 का मतलब sin अपॉन cos और cos और sin कैंसिल हो गए, तो ये sin t हुआ। अब देखिए ये तो है dy by dx, हमको चाहिए d2y by dx स्क्वायर, तो d2y by dx स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ d2y by dx स्क्वायर को मैं d upon dx
dy बाय dx, ये बन जाएगा d अपॉन dx इंटू साइन t। लेकिन ध्यान दें ये तो t का फंक्शन है, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस dx की जगह लिखते हैं dt इंटू dt बाय dx कर देते हैं। क्या ये वही चीज है? बिल्कुल, ये dt dt कैंसिल हो गया, d sin t अपॉन dx, sin t का मतलब dy बाय dx, dt बाय dx स्क्वायर हो जाएगा, और d sin t का होता है cos ऑफ t, और dt बाय dx जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, dt बाय dx बाय dt इसका रेसिप्रोकल dt बाय dx ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 3 sec स्क्वायर t। sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos क्यूब, ये हो जाएगा cos ऑफ क्यूब t अपॉन 3। अब किस एंगल पर फाइंड करना है हमको, पाई बाय 4 पे, तो d2y बाय dx स्क्वायर एंड पाई बाय 4, t इक्वल टू पाई बाय 4, ये बन गया 1 बाय 3 तो है cos पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का क्यूब, 1 बाय 2, ये हो गया 1 बाय 6 रूट 2। ऐसा कोई ऑप्शन है ये 1 बाय 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान होना चाहिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया तो कुछ भी नहीं है इसके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन करना है हमें एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब वो कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ one function with respect to another function. With respect to another function, differentiation of one function with respect to another function. If y equal to f of x and z equal to g of x, z equal to g of x है अपने पास, then derivative of f of x with respect to gx is given by dy by dx। देखिए एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, y का x के रिस्पेक्ट में, या फिर y और x फंक्शन ऑफ t है और y का x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy by dt अपॉन dx by dt, ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी जैसे पैरामीट्रिक पढ़ा ना, बिल्कुल उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, ज्यादा चेंज नहीं है। उसको देखिए, एक फंक्शन है y f of x, एक फंक्शन z g of x। अब हमको डेरिवेटिव करना है f of x का विद रिस्पेक्ट टू g of x, मतलब हमें ये चाहिए d of f of x अपॉन d of, अब x नहीं चाहिए यहाँ पे, d of gx चाहिए, f of x का gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि dy by dz चाहिए। अब dy by dz चाहिए तो इसके क्या तरीका हो सकता है, ये जो लिखा हुआ है देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, d of f of x अपॉन d of x डिवाइड बाय d of g of x अपॉन d of x, ऐसा लिख सकते हैं जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में किया। अब ये क्या बन जाएगा, f डैश x, और ये क्या बन गया, g डैश x। अब आपके पास dy by dz आया, फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू z f डैश x अपॉन g डैश x। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका डिफरेंशिएशन करके उसको उससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन कर रखे हैं, बस उसका एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट log ऑफ sin x। इसका डिफरेंशिएशन हम भली बात ही जानते हैं, cot ऑफ x होता है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x। अब देखिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट, तो पहले तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से लिख देते हैं। हम लोग दो फंक्शन बना लेते हैं अलग अलग, लेट u इक्वल टू log ऑफ sin x एंड v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x। अब हमको फाइंड करना है du बाय dv इक्वल टू हो जाएगा du बाय dx एंड dv बाय dx।
तो ये समझ आया, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du बाय dx। अब देखें du अपॉन d ऑफ v हो जाएगा, du बाय dx क्या हो जाएगा, log sin x का होता है cot of x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos x का हो जाता है डिफरेंशिएशन। देखो मैं अलग से करता हूँ, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x है, तो dv बाय dx हो जाएगा, पहले तो पावर का होगा, हाफ पावर है तो 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x, फिर cos ऑफ x का होता है माइनस साइन ऑफ x, और x का तो 1, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ cos ऑफ x। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो dv बाय dx आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x, और ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा 2 रूट ऑफ cos ऑफ x। अब ये बन गया du बाय dx dv इक्वल टू माइनस 2 cot ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d ऑफ log sin x with respect to d of square root cos of x equal to minus 2 cot of x square root of cos of x upon sin x। इसमें आपको मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम पहले कई बार कर चुके हैं और इसका डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले ही पैरामीट्रिक फॉर्म में भी कर चुके हैं। दोनों के डिफरेंशिएट को डिवाइड कर दो तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशिएट tan of inverse square root of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse x। क्या इन दोनों के डिफरेंशिएशन हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ, हमको पूछा है d upon d tan inverse x tan of inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x, ये पूछा है आपसे, ये फाइंड करना है। ये क्या हो, हम लोगों ने लेट किया, लेट u इक्वल टू tan of inverse square root of 1 plus x square minus 1 upon x, और v इक्वल टू tan of inverse x। तो dv by अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोग लिख लोगे, समझ गए होंगे। dv by dx हो जाएगा 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, और ये हो जाएगा du by, इसमें क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू tan of theta, तो यहाँ से u आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आपको पता ही है। यहाँ से u हो जाएगा आपका tan ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा बाई टू 1 बाई 2, और थीटा है tan x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x, ये हो गया u। अब मैं du बाय dx फाइंड करूं तो ये मिल जाएगा 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये du बाय dx मिल गया। अब हमको पूछना चाहिए du बाय dv, तो du बाय dv हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 du बाय dv। कैसे मिला बताने की जरूरत नहीं, du बाय dx पुट करो, du बाय dx 1 बाय 2। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएशन करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, या जो भी पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, या जो भी वेरिएबल है, फिर एक को दूसरे से डिवाइड करो, ये मिल गया आपको डिफरेंशिएशन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन of ln x log of x to the power tan of x with respect to
x रेज टू x। अब हमारे पास दोनों के डिफरेंशिएशन है, फिर भी हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने लेट किया, लेट u इक्वल टू log of x to the power 10 of x and v इक्वल टू x रेज टू x। तो हमें क्या फाइंड करना है? टू बी फाइंड हमें फाइंड करना है du by dv इज व्हाट। सबसे पहले हम लोग फाइंड करना ये, हम लोग लेट किया है u इक्वल टू log of x to the power 10 of x। हमने क्या किया? log on both side। इससे हमें क्या मिलने वाला है? दोनों साइड log of u इक्वल टू 10 of x इंटू log x, ये मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया तो 10x का हो गया sec square x इंटू log of x प्लस 10x एज इट इज। इस log का 1 अपॉन log x और इस log x का 1 अपॉन x, ये हो गया du by dx। यहाँ से अगर मैं du by dx फाइंड करूं तो इक्वल टू u का मतलब log of x to the power 10 of x into sec square x log of x और प्लस 10x अपॉन x log of x, ये हो गया आपका du by dx। अब dv by dx तो आप जानते हैं, dv by dx हम पहले कई बार कर चुके हैं, x रेज टू x 1 प्लस log of x। आप इसको log लेके सॉल्व करोगे, ये मिलेगा। अब हमको क्या चाहिए? du by dv, तो du by dv हमको मिल जाएगा x रेज टू x du log of x होल पावर 10 of x into sec square x log x प्लस 10 of x अपॉन x log of x, ये आ गया आपका du by dx अपॉन dv by dx x रेज टू x 1 प्लस log of x, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सिंपल है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पहले ये लेट कर लो। अगर हमें ये फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में है तो दोनों साइड log लेके उसको सॉल्व करो, du by dx आ गया। ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन में दोनों साइड log लेके फॉर्म करो, हमें dv by dx चाहिए, यहाँ से du by dx दोनों फाइंड कर लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया तो du by dv आ गया, जो कि हमें एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चाहिए था। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन पूछा है cos of inverse square root of cos of inverse 2x square minus 1 differentiate cos of inverse 2x square minus 1 with respect to square root of 1 minus x square when x equal to 1 by 2, x की वैल्यू 1 by 2 हो तब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अब देखिए डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको u लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू cos of inverse 2x square minus 1 और v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square। तो हमें ढूंढना है du by dv ढूंढना है एंड x इक्वल टू 1 by 2 इज व्हाट, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले du by dx ढूंढते हैं। du by dx क्या होगा? du by dx होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर u इक्वल टू cos of inverse 2x square minus 1 लिखा हुआ है, लेट करते हैं
कि x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 ऑफ थीटा, u इक्वल टू 2 थीटा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ इनवर्स x, ये आपका आ गया u। तो du by dx आ जाएगा du by dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये du by dx आया। अब v क्या है आपके पास, v ये है तो dv by dx क्या मिलेगा, सबसे पहले पावर को सॉल्व किया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x, ये 2 से 2x हो गया, ये बन गया आपका माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास dv by dx है, du by dx है, हमें चाहिए क्या, तो du by dv होता है du by dx dx अपॉन dv by dx। क्या आपके पास सारी टर्म है, du by dx है आपके पास माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dv by dx है माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 by x, तो du by dv कहाँ पे एक x इक्वल टू 1 by 2 पे 2 by 1 by 2 इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग ये एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन सॉल्व करने आते हैं, हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से x को cos थीटा लेके, क्योंकि 2 cos थीटा माइनस 1 हमें पता है cos 2 थीटा होता है। आप चाहते हैं तो सीधा भी कर सकते इतने, लेकिन इससे बहुत लेट है, इससे सिंपल हो गया आपका ये डिफरेंशिएशन आ गया, dv by dx का सीधे आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया, दोनों पर डिवाइड किया तो du by dv आ गया, ये पुट करने पे हमें पूछा x इक्वल टू 1 by 2 पे, तो x की जगह 1 by 2 पुट किया गया। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया तो देखो ये तो हमने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन दिए, अब देखो जेई किस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए हैं, अभी हम 2019 को देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो 2019 देखें किस तरह से उन्होंने इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा। JEE 2019 f of x equal to tan of inverse sin of x minus cos of x upon sin of x plus cos of x, where x belongs to minus pi by 4 to 3 pi by 4, then differentiation of f of x with respect to x by 2 is what? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है A 1 by 2, B 2, C minus 1 by 2 and D 4। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अगर ये समझ में आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, तो कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ज्यादा टफ है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी इससे पहले आपने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म वाले में कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। करते क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो f of x को सिंप्लीफाई करते थोड़ी देर, हमें चाहिए क्या, d of f of x अपॉन d of x by 2 इज व्हाट, ये हमें पूछा है। तो ये किसके इक्वल होगा, d of f of x अपॉन d of x by 2, ये किसके इक्वल होने वाला है, d of f of x अपॉन dx डिवाइड बाय d of x by 2 अपॉन d of x, ये इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो f of x को देखते हैं, f of x क्या है।
एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है tan ऑफ इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इस तरह की तो प्रैक्टिस आपने बहुत सारी की है इससे पहले। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, cos x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इससे tan a माइनस बी या tan a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो cos से डिवाइड किया तो sin अपॉन cos tan x, ये बना tan x माइनस cos x अपॉन cos x 1 अपॉन sin x बाय cos x tan x cos x बाय cos x 1 प्लस tan ऑफ x। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x माइनस tan पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये tan इनवर्स tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b होता है, इसको लिखा tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ x प्लस पाई बाय 4, ये हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस पाई बाय 4, ये हुआ आपका f ऑफ x। f ऑफ x आपको मिल गया, तो यहाँ से df ऑफ x बाय dx मतलब ये पूछ रहा है d ऑफ x प्लस पाई बाय 4 बाय dx अपॉन d ऑफ x बाय 2 अपॉन dx। क्या होगा, x प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 का 0 और x का 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, इसका x बाय 2 का 1 बाय 2, ये ऊपर चला जाएगा 2, ये हो गया dy बाय इस फंक्शन का d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय d ऑफ x बाय 2, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको आप नोट कर सकते हैं।